ये बहुत एक बड़े शायर थे, आले पैमाने के ऊपर जो है वो एक बड़े शायर थे। और उसके हवाले से जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया है और उनके साथ ना कभी लेना देना रहा है और ना कभी जो है उनके साथ सियासी उनकी मसरूफियात भी थी। सियासी मुसरफियात यही थी कि वो पीटीएम के लिए बहुत ज्यादा वो एक फाल बंदे थे उसके। उस दौरान जो वो वहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा जो है पिस्तौल उठा के उनके ऊपर लहरा रहे थे। अच्छा, वो वीडियो है या फुटेज है या क्या? बात नहीं कहना चाहता, बहरहाल उनकी हो सकता है कि शहादत का ऐलान हो जाए। तो इसके बाद अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है, केपी के उनसे आपको क्या उम्मीद है? वो आपको इंसाफ दिलाएंगे? मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ एक गमगुसारी के लिए आए हैं। और एफआईआर जो है किसकी मुद्दत में हुई है? एफआईआर हमारे एक साथी जकीम जो वहाँ पे गिलामन मेरा नाम अलमज़ेब महसूद है और मैं पीटीएम का एक मेंबर हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है ये हमारे एक मरकज़ी रहनुमा थे, हज़रत नईम उसका नाम था, गिलामन उसका उर्फियत थी। तो ये बहुत एक बड़े शायर थे, आले पैमाने के ऊपर जो है वो एक बड़े शायर थे। और उसके हवाले से जो इंसानी हकूक़ के हवाले से भी उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, तो बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत बड़ा नाम थे। उनको 7 जुलाई को यहाँ B-17 के मरकज़ में उनके ऊपर हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन कोई 15-16 बंदे थे, जिनमें एक जो वाज़ा है जिनके ऊपर हमने मुकदमा भी दर्ज किया है उसका नाम आज़ाद अवड़ है। तो उनके सरबराही में इन बंदों ने ऊपर हमला किया है, जिनमें वो बुरी तरह फिर जख्मी हुए और फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे अस्पताल में वो एडमिट है और अब तक जो है वो जिंदगी और मौत की जो है वो कश्मकश में है। ये जाती दुश्मनी की बिना पे हुआ है या राह गुजर ऐसे कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ये कोई राह गुजर कोई झगड़ा नहीं है, किसी तौर से भी ये कोई झगड़ा नजर नहीं आता, क्योंकि जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया है और उनके साथ ना कभी लेना देना रहा है और ना कभी जो है उनके साथ उनका कोई जो है कोई भी मसला रहा है। बाकी गिलामन वजीर जो थे वो अपनी जिंदगी में उसके सिर्फ इंसानी हकूक के अलावा जो है उसने कभी जो है उसकी रेपुटेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि कभी उसने किसी के साथ कोई झगड़ा किया हो या कोई जो है उसकी कोई खानदानी कोई दुश्मनी हो अपनी पूरी जिंदगी में। तो उसने बहुत एक जबरदस्त और बेहतरीन जिंदगी गुजारी है। तो ये किसी तौर से भी कोई झगड़ा नहीं नजर आता, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, तनाज़ा नहीं है। बहरहाल ये एक प्लांटेड मेरे ख्याल में एक मर्डर अटेम्प्ट है। तो वजूहात क्या हो सकती है आपके अंदाजे में? तो वजूहात तो यही है जिसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमे चले, यही वजह है जिसकी वजह से वो जबरी तौर पर गुमशुदा रहे। तो यही मुराकात है, यही वजह है और कोई वजह हो ही नहीं सकती। तो सियासी उनकी मसरूफियात भी थी कोई? सियासी मुसरफियात यही थी कि वो पीटीएम के लिए बहुत ज्यादा वो एक फाल बंदे थे उसके, जो वहाँ पे जो भी तो उसके हवाले से वो एक जो है बहुत जबरदस्त काम करते थे। और फिर शायरी में उसका यानी एक ऐसा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आला पाए के वो एक शायर थे। तो वो उस अपने शेरों के अंदर जो है वो लोगों का दुख दर्द जो है वो बयान करते थे और यही चीज़ जो है मेरे ख्याल में उन लोगों को पसंद नहीं आती थी जिन लोगों ने उनको जो ऊपर ये मर्डर अटेम्प्ट किया है। अभी केपीके से कह लें कि जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब वो भी आए थे जी। इसके अलावा कौन कौन है उनके साथ या आप लोगों के साथ? बहुत सारे लोग आए हैं सियासी पार्टियों के। मेरे ख्याल में कोई ऐसी सियासी पार्टी तो नहीं रही जिनके कोई मरकजी या कोई सूबाई लेवल के ऊपर जो रहनुमा है वो नहीं आए यहाँ पर हमारे साथ। उन्होंने ज़रूर जो है वो गमगुसारी की है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि रियासत जो है उसके ऊपर ज़रूर हमारा, जैसे उनका अपना नाम गिलामन था, हम गिलामन जो है पश्तो में कि जिससे आप गिला करें, तो यही गिला आज रियासत से भी है कि उन्होंने आज तक इतने दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं और ये सेफ सिटी इस्लामाबाद में इतने कैमरों के अंदर और इतना वो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में सिर्फ इस शहर के अंदर है। तो इसके बावजूद भी उसके जो कातिल हैं, जो नामजद हैं, उनको अब तक जो है वो गिरफ्तार करने में नाकाम है। तो अभी आपने एक नाम लिया था, उन पे आपको यकीन है या खाली शक है? नहीं, ये यकीन है क्योंकि वो उसके साथ आया हुआ था और हमारे जो उसके साथ बाकी भी हमारे जो साथी थे उनके, और जिन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया है, वहां से उठाया है। तो वहां पे वो सारे जो है उनके यानी जब वो मिड हो रही थी, सारी वो जो फाइटिंग हो रही थी, तो उस दौरान जो वो वहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा जो है पिस्तौल उठा के उनके ऊपर लहरा रहे थे। अच्छा, वो वीडियो है या फुटेज है या क्या कोई? तो ये तो मेरे ख्याल में सेफ सिटी इस्लामाबाद में यहाँ पे तो हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं,
तो मेरे ख्याल में उनको बड़ी आसानी रहेगी, उनको अगर वो कैमरों की मदद से उन लोगों को जो है वो पकड़ सके। और कैमरे तो हर जगह लगे हुए हैं, तो सबूत तो है इनके पास, लेकिन बहरहाल कार्रवाई अमल में नहीं आती। और यहाँ पे कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के लिए अमल में नहीं आती जिसमें ताकतवर मुलविस हो, वरना तो अगर कोई कमजोर बंदा हो या कोई आम खास कोई जाती दुश्मनी हो तो उनको तो यहाँ पे जो है मिनटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अभी जो है डॉक्टर क्या बताते हैं, जो पेशेंट है उनकी क्या कंडीशन है? पेशेंट की पोजीशन ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में अभी से कुछ देर बाद जो है ऐलान भी हो जाएगा। हमारी एक टीम आई हुई है डॉक्टर्स की, वो बाकायदा उनकी एक जांच पड़ताल के बाद टीम कहाँ से आई है? अमेरिका से, वो यूरोप से आई हुई है। एक डॉक्टर्स जो है न्यूरोसर्जन्स है, तो वो उनको जो है देख के उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई है। फिलहाल अभी से कुछ देर बाद जो है वो जो पीटीएम के सरबराह हैं उनकी तरफ से उसका ऐलान हो जाएगा। तो पेशेंट की जो हालत है वो बहरहाल ठीक नहीं है। किसी भी वक्त उनकी मैं ये बात नहीं कहना चाहता, बहरहाल उनकी हो सकता है कि शहादत का ऐलान हो जाए। तो इसके बाद अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है तो आप इतनी अवाम, इतनी बड़ी तादाद में पख्तून इधर पहुंचे हुए हैं, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, हमने तो इंसाफ के लिए क्या करेंगे आप? हमने तो तकरीबन ये पीटीएम जब से बनी है तकरीबन 6 साल से ज्यादा उसको हो रहे हैं, और हमने नकीबुल्ला से ये तहरीक उठाई थी। वो एक ऐसा एक केस था मेरे ख्याल में कि रियासत उसको अगर समझती तो वो अपना जो पैराडाइम है वो शिफ्ट कर सकती थी, अपनी सोचने का जो मयार है वो तब्दील कर सकती थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है कि रियासत ने कुछ नहीं सीखा, ना जो है वो अपनी जो है तर्ज और अपने रवैया जो है तब्दील करने को तैयार है। तो हमने तो अब तक जो है एक पुरअमन तरीके से हर बात जो है एक पुरअमन तरीके से बताई भी है, जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो है इस वजह से जो है वो शहीद भी हो गए हैं। लेकिन शायद रियासत नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई पुरअमन तरीके से बात करें। यहाँ पे ये चाहती ही यही है कि लोग जो है वो तशद्दुद ही करें। तो हम तो अपनी तरफ से तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे इस मुल्क के जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो। लेकिन बहरहाल जिन्होंने किया है हो सकता है कि उसके खिलाफ फिर पूरी कौम जो है पश्तून कौम कोई ऐसा अमल जरूर करे कि जिसकी वजह से वो एक जो है निशान इबरत बन जाए जरूर। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो गवर्नर केपी के उनसे आपको क्या उम्मीद है, वो आपको इंसाफ दिलाएंगे? मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ एक गमगुसारी के लिए आए हैं, और इससे ज्यादा हमें ना उनसे उम्मीद है और ना वो कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते? जी हाँ, वो कुछ नहीं कर सकते और ना वो उनके इख्तियार में कुछ है। बहरहाल वो तो सिर्फ हमारी यहाँ पे गम गुसारी के लिए आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और FIR जो है किसकी मुद्दत में हुई है? FIR हमारे एक साथी जकीम जो वहाँ पे गिलामन वजीर के साथ मौजूद था उनकी मुद्दत में हुई है, और बाकायदा थाना गोल्डा में FIR हुई है? जी हाँ, जो वो उसके एरिया के जो थाना है उसमें है। जी जी। तो चले नाजरीन, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आप बाकी जो भी सिचुएशन होती है अपने नाजरीन को लंबा ब लंबा देते रहेंगे। तो फिलहाल कह लें कि इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में पख्तून भाइयों ने डेरे डाले हुए हैं, तो ये इंसाफ के मुंतजिर हैं इस आला हुकूमत से, इस वफ़द से, कि इनको इंसाफ चाहिए। इनका कह लें कि एक बहुत कह लें कि बड़ा नाम जख्मी पड़ा हुआ है, कि जिसके बारे में भाई ने अभी बताया कि अल्लाह ना करे उनकी कोई भी ऐसी नाखुशखबरी आ सकती है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला कोई भी मौजदा दिखा सकता है, उनको नई ज़िंदगी भी दे सकता है। हम सब की दुआएं हैं उनके साथ और पख्तून भाइयों के साथ भी। और ये इंसाफ जो है हुकूमत को देना होगा। और ये जो इस्लामाबाद के कैमरे हैं इनमें से जो कह लें कि जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।